Good morning students. Today we are going to study chapter number 4. Let's clean together. ठीक है, ये चैप्टर है साफ़ सफाई के ऊपर कि हमें अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखना चाहिए। वी सेलिब्रेटिंग गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर। हम लोग 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्मदिन मनाते हैं। इन आवर स्कूल on that day the work of cleanliness was going on at all the places under the Clean India mission in our country. इस दिन हमारे स्कूल में, हमारी कंट्री के अंदर, ऑफिसेस में, हर जगह ऑल द प्लेसेस मतलब स्कूल ऑफिसों में सब जगह क्लीन इंडिया मिशन के अंतर्गत साफ़ सफाई का काम किया जाता है। We were cleaning the school also under this mission. हम लोग इस दिन अपने स्कूल को भी साफ़ करते हैं। गंगा took part in it with great enthusiasm. गंगा इस मिशन के अंदर बहुत उत्सुकता से पार्टिसिपेट करती हैं। After the completion of cleaning work, गंगा saw that the school was looking very beautiful. जब स्कूल में साफ़ सफाई का काम हो गया तो गंगा ने क्या देखा कि स्कूल बहुत ही सुंदर लग रहा है। When गंगा went home, she narrated the entire incident to her mother and also promised to help her in cleaning their home. इसके बाद घर जाकर के गंगा ने अपनी माँ को ये सारा इंसिडेंट सुनाया और उनसे प्रॉमिस किया कि वो घर के कामों में उनकी मदद करेंगी। अब थिंक एंड आंसर, आप सोचो और इसका आंसर देना है। क्लीन इंडिया मिशन मस्ट हैव बीन रन इन योर स्कूल ऑल्सो। यू कंट्रीब्यूटेड इन वॉट टाइप ऑफ वर्क्स, मेक अ लिस्ट। क्लीन इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत अभियान आपके स्कूल में भी चलता है, तो आप किस तरह का काम करके और स्कूल में की साफ़ सफाई में अपना योगदान दे सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू एक्सपीरियंस बाय पार्टिसिपेटिंग इन दिस मिशन। इस मिशन के अंदर पार्टिसिपेट करके आपको कैसा एक्सपीरियंस मिला या आपने क्या अनुभव किया। क्वेश्चन थर्ड, आफ्टर वर्किंग अंडर क्लीन इंडिया मिशन What changes have you made in your habits? क्लीन इंडिया मिशन के अंतर्गत काम करने के बाद आपकी आदतों के अंदर क्या क्या चेंजेस आए या आपने अपनी आदतों में क्या सुधार किया। 1 step towards cleanliness, एक कदम स्वच्छता की ओर। क्लीन इंडिया मिशन इज़ अ कैंपेन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन अ नेशनल लेवल। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक कैंपेन शुरू किया गया था। द मेन एम ऑफ दिस मिशन इज़ टू क्लीन द रोड्स, स्ट्रीट्स एंड पब्लिक प्लेसेस ऑफ आवर कंट्री। इस मिशन का मेन एम ये था सड़कों की साफ़ सफाई, गलियों की साफ़ सफाई और जो पब्लिक प्लेसेस हैं हमारे देश की, वहाँ की सफाई करना। दिस कैंपेन वॉज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2014 ऑन गांधी जयंती। ये कैंपेन 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के दिन लॉन्च किया गया था। स्वच्छ भारत के अभियान के बारे में आप सब बच्चे, ऑलमोस्ट सभी बच्चे जानते होंगे। नाउ आफ्टर सम डेज when Ganga was going to school, she saw heap of trash laying on the street in her locality. After कुछ दिनों के बाद जब गंगा अपने स्कूल गई तो उसने क्या देखा कि उसके घर के आसपास गलियों के अंदर heap of trash, कूड़े का जो गंदगी है उसका ढेर लगा हुआ है। She did not like this at all. उसको ये सब अच्छा नहीं लगता। When she reached school, she discussed this with her classmates. जब वो स्कूल गई तो इस बारे में उसने अपने क्लास के साथियों से बात करी। गंगा told them that we maintain cleanliness at homes
schools, etc. But the roads and streets remain dirty. गंगा ने उनसे कहा कि हम अपने घर को साफ़ रखते हैं, स्कूल को साफ़ रखते हैं, लेकिन सड़कों और गलियों को इतना गंदा क्यों छोड़ देते हैं? देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सच क्लीनलीनेस? तो ऐसी साफ़ सफाई का क्या फ़ायदा? सडनली हरीश इंटरप्टेड एंड सेड, बट दिस इज़ नॉट आवर वर्क। अचानक से हरीश उसको रोक देता है गंगा को और बोलता है, लेकिन ये हमारा काम नहीं है। वॉट वी कैन डू अबाउट इट? हम इसमें क्या कर सकते हैं? अब इस पैरा को पढ़ने के बाद आप इन पॉइंट्स को डिस्कस करो। मेंटेनिंग क्लीनलीनेस एट रोड, स्ट्रीट, कॉलोनीज एट्सेट्रा इज़ ऑल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट? क्या सड़कों की, गलियों की, कॉलोनी की साफ़ सफाई हमारी जिम्मेदारी नहीं है या है? नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर अक्यूमुलेशन ऑफ डर्ट एंड ट्रैश इन द कॉलोनीज एंड स्ट्रीट्स? कॉलोनी की गलियों में इतनी गंदगी इकट्ठी होने का क्या कारण है? क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट एफर्ट्स कैन वी मेक टू मेंटेन क्लीनलीनेस इन आवर कॉलोनीज, रोड्स एट्सेट्रा? हमारी कॉलोनी को या हमारी सड़कों को साफ़ करने के लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं या कैसे हम अपनी साफ़ सफाई को मेंटेन रख सकते हैं? देन हु डज़ द क्लीनिंग वर्क इन योर लोकेलिटी? आपकी लोकेलिटी में, आपके घर के आसपास साफ़ सफाई कौन करता है? What do they do with the waste collected by them and where do they take it? What do they do? वेस्ट कलेक्ट करने के लिए वो क्या करते हैं और उसको लेकर के उस वेस्ट का फिर वो where do they take it? उसको वो कहाँ लेकर के जाते हैं? What difficulties they have to face during this work? इस काम को करने में उनको क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं? Then again think and answer these. If the trash laying around your school or home is not cleaned continuously for 1 week, then what will happen? अगर हमारे स्कूल में या घर के आसपास 1 हफ्ते तक सफाई नहीं हो तो क्या होगा? Then things to do, make a list of those items from the trash generated from your house which can be reused. अपने घर से निकलने वाले जो वेस्ट आइटम्स हैं उनकी लिस्ट बनाओ, उसमें से उस लिस्ट में से देखो कि कौन कौन सा सामान उसके अंदर से वापस से रीयूज़ हो सकता है। विद द हेल्प ऑफ सिमिलर सच आइटम्स लाइक पेपर, कार्डबोर्ड, बैग्स एट्सेट्रा, ट्राई टू मेक सम यूज़फुल थिंग्स। उस कचरे के अंदर से जो पेपर, कार्डबोर्ड, बैग्स निकलते हैं, कोशिश करें कि इनसे हम कुछ यूज़फुल थिंग्स बना सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेकिंग अ डस्टबिन फ्रॉम द एम्प्टी कार्डबोर्ड बॉक्सेस यूज़ फॉर पैकिंग। जो खाली डब्बे, कार्डबोर्ड के जो खाली डब्बे निकलते हैं उनसे हम क्या बनाएं? डस्टबिन बनाएं। मेकिंग डस्टर, रोप्स, मैट्स फ्रॉम ओल्ड क्लोथ। पुराने कपड़ों से डस्टर बनाएं, रस्सियाँ बनाएं, चटाइयाँ बनाएं। मेकिंग डेकोरेटिव आर्टिकल्स फ्रॉम द रैपर्स ऑफ चॉकलेट्स। जो चॉकलेट के जो रैपर्स होते हैं उनसे डेकोरेटिव आर्टिकल्स, सजावट का सामान तैयार करें। तो आज इस चैप्टर के अंदर इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने यहाँ पर ये 1, 2, 3 लगवाए हैं, आपको ये नोटबुक के अंदर करने हैं। ठीक है।